देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे इलाज के नाम पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इलाज के नाम पर 3 महीने की मासूम बच्ची को गर्म हंसिये से दाग दिया गया। बच्ची के पेट और शरीर पर दागने के 51 निशान मिले। शहडोल के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर कर दिया। शहडोल संभाग में 10 दिन में इस तरह की घटनाओं में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। शहडोल में 45 दिन के मासूम की दागने से मौत हो गई। बच्चे को गंभीर हालत में 21 दिसंबर को जिला अस्पताल में भर्ती किया था। 29 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। शहडोल जिले की बंधवा की रहने वाली रामबाई अपने मायके उमरिया के बकोली गई थी। यहाँ बच्चे राजन की तबीयत बिगड़ गई। गांव में इलाज नहीं मिलने पर रामबाई की मां दाई को बुला लाई। दाई ने घर में चूड़ी से बच्चे को पेट पर कई बार दागा। इसके बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बच्चे को झटके आने लगे। शहडोल में ही करीब 8 दिन पहले 3 माह की बच्ची की गर्म दोहे से दागने से मौत हो गई थी। उसके पेट पर 10 से ज्यादा बार दागने के निशान मिले हैं। कुछ तो जो हमारे यहाँ आए हुए थे, परसों ही एक बच्ची भर्ती हुई थी 30 तारीख को सवेरे सवेरे 4:45 बजे के आसपास भर्ती हुई थी, जो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी। आई हुई थी अनूपपुर राजन ग्राम से रेफर हुई थी। काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी, उसको वेंटिलेटर पे भी उसको रखा गया था और स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि 31 तारीख को सवेरे सवेरे 3-3:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई थी। सर, दगना है कि कोई और बीमारी के कारण मौत हुई है? उसको देखिए, पहले से ही तो बच्चे वैसे ही कमज़ोर होते हैं, सांस की उसको ज़्यादा तकलीफ थी ही, और प्लस क्या है, साथ में पूरे पेट में उसको दागा गया था। तो इन्फेक्शन पहले से ही था उसे, और एक कंट्रीब्यूटरी एक फैक्टर का काम तो करता है। यदि ज़्यादा एरिया में दागोगे आप, है ना, इन्फेक्शन का खतरा कहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। कि मौत तो बीमारी भी थी और साथ में हो सकता है पेन भी है ना। बाकी उसका जब और एनालिसिस करेंगे तभी उसका पता चल पाएगा, लेकिन अभी तो ये मान के चल रहे हैं बीमारी के कारण है, क्योंकि बीमारी गंभीर थी उसकी। जहां पर अंधविश्वास के चलते बच्चों की बलि दे दी जाती है। बच्चों को इलाज के नाम पर दागा जाता है। आंख से दागा जाता है, कहीं अगरबत्ती से दागा जाता है, कहीं गर्म हंसिये से दागा जाता है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो हेड लुकमान अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लुकमान अली जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मामला है और कहां कहां और ऐसी घटनाएं हुई हैं? लुकमान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपका मोबाइल शायद म्यूट मोड पर है, आप उसको म्यूट से हटाइए। लुकमान जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम पुनः उनसे प्रयास करेंगे जुड़ने का। माधुरी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी मैं। जैसा कि हम मामले सामने आते हैं, इलाज के नाम पर बच्चों को दागा जाता है, गर्म सरिये से दागा जाता है, अगरबत्ती से दागा जाता है। वो माता पिता जो कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को जरा सी चोट भी लग जाती है तो माता पिता आहत हो जाते हैं, उसे तुरंत इलाज के लिए लेकर दौड़ पड़ते हैं, और ऐसे में माता पिता खुद अंधविश्वास के चलते छोटे छोटे मासूम बच्चों को इतनी पीड़ा कैसे दे सकते हैं? हाँ, ये मतलब सुनकर बड़ा ही अपने को आहत लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को माता पिता कैसे ऐसी जगहों पे ले जाते हैं और इस तरीके का इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर अपन इस पर विचार करें तो ये अंधविश्वास ये सदियों से चला रहा है। ये समाज में फैला हुआ एक ऐसा रोग है जिसमें समाज की नींव को खोखला कर दिया है। अंधविश्वास अगर बात करें तो किसी जाति, समुदाय या वर्ग से संबंध नहीं है, बल्कि ये समान रूप से सभी लोगों के अंदर है। व्यक्ति, हाँ, किसी के भी प्रभाव है, जो व्यक्ति इस तरीके के जो होते हैं, जिसके अंदर जरा सा भी अंधविश्वास जैसी भावना जो इस भाव से ग्रसित होते हैं, वो किसी की भी बातों में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
और ये इसके पीछे जो एक जो मेन जो समझते हैं कि आज हमारा जो देश है जो इतना मतलब नए भारत में हम अंधविश्वास और अपराध जैसे ऐसे पनपते अंधविश्वास की संकीर्णता के क्या है, यानी ये सब रूढ़वादिता। तो इसमें अगर हम बात करें तो देख, धर्म की जो कट्टरता है, पूर्वाग्रहों से जो व्यक्ति जो जकड़ा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास को आज जन्म दे रहा है। आज हम अगर किसी भी तरीके से अगर हम सोचें, विचार करें, तो आज भी इसके उन्मूलन के लिए कि ये खत्म हो कैसे करके, इस पर हम विषय मतलब बहुत अपनी सरकार या व्यक्ति पर भी अगर समाज के भी सोचे तो कोई बहुत बड़ा इस पर काम नहीं हो रहा है। आज भी अगर देखें तो टीवी चैनल के माध्यम से और ऐसे धारावाहिकों के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे अंधविश्वास की कहानियां बताई जाती हैं कि जो लोगों को लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सही है। और ऐसे ऐसे सत्संग और ऐसे आजकल बाबा दादाओं की इस तरह की लोगों के अंदर बातें चल रही हैं, ऐसी बातें उनको बताई जाती हैं कि भैया अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और लोग इस पे मतलब एक सर्वे मैंने पढ़ा था जिसमें 48% लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ों की संख्या कुछ ज्यादा है, लेकिन जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी इन चीजों से ग्रस्त हैं, वो भी इनको इन चीजों पे विश्वास करते हैं और उस तरीके से काम करते हैं और लोगों में बताते हैं कि नहीं हमने ऐसा किया तो इससे ऐसा हुआ। तो अगर एक बच्चे की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ क्योंकि मुझे वो कहानी डिटेल में उतना नहीं पता कि वो किस तरीके का परिवार था, पर ये निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं वो परिवार अब अनपढ़ जरूर होगा, उनके अंदर शिक्षा की कमी जरूर होगी, है ना, या वो इस तरीके के वातावरण में जरूर रहते होंगे जहाँ पहले भी कुछ इस तरीके के लोग इलाज करवाते रहे होंगे, झाड़ फूक करते रहे होंगे और ये तंत्र मंत्र के चक्कर में लगे रहे होंगे। तो ये सब इस तरीके की चीजें मुझे ऐसा लगती है। और वास्तव में अगर इसको अगर अपन दूर करने वाली और बात करें तो इसके अंदर तो अपन खुद को ही हर व्यक्ति को जैसे कहते हैं ना कि शुरू से ही बचपन से ही उनमें ऐसी पढ़ाई की और इस तरीके की शिक्षा की अगर सामूहिक अंधविश्वास के लिए वो अगर बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा से ही पीढ़ी को वैज्ञानिक संस्कारवान बनाया जाना चाहिए। उसको शुरू से ही बच्चों के स्कूल में ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा ये इस तरीके का कोई भी अगर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा रहा है जो कि विज्ञान से अलग है तो वो कहीं ना कहीं चालाकी है उसके पीछे, जिससे आपको पागल बनाया जा रहा है। ऐसा कोई इलाज नहीं है कि किसी को दागने से, किसी को झाड़ फूक करने से वो ठीक हो रहा हो, ऐसा नहीं है। वो केवल जो इस तरीके के जो इलाज करवाते हैं वो मानसिक रोग से ग्रस्त है लोग और जो कहीं ना कहीं पीड़ित। और एक और जो चीज इसमें और समझ में आती है कि अगर इतना ये भ्रष्टाचार ये सब देखने को जो मिल रहा है, अंधविश्वास की जो इतनी बातें आज भी इस नए युग में हमें देखने को मिल रही हैं, नए भारत में देखने को मिल रहे हैं आज, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बात को हम जरूर मानना पड़ेगा कि स्वीकारना भी पड़ेगा और विश्वास भी करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये इन चीजों के का मतलब इस चीजों का फायदा कहीं ना कहीं मतलब इस चीजों का फायदा नहीं, इस चीजों की वजह से लोग इस अंधविश्वासों से में पड़ रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो लोग फ्री बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, उनको लगता है कि नहीं वो बाबा ने ऐसा बचा दिया या उस बाबा ऐसा बता रहा है वहां तो ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। तो ये भी जो शिक्षा और जो मैंने बताया आपको जितनी भी चीजें, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ये धार्मिक कट्टरता, इसमें एक ये भी चीज का एक विशेष वो है कि मतलब लोग इतना मतलब उस चीज में उलझ चुके हैं कि उन्हें हर चीज में कुछ कर तो पाने की उनमें वो नहीं रह पा रही और किसी भी गलत चीज में अपने आप को इस तरीके से समर्पित कर देते हैं। तो हमें इन चीजों को भी थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा और इसके निर्मूलन के कहीं ना कहीं उपाय पर जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल माधुरी जी, आपने सही कहा कि हमें इनके उन्मूलन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन एक बात जैसे कि आपने कही है कि ग्रामीण इलाके में अगर ये बात करें कम शिक्षा के कारण या माता पिता के कम पढ़े लिखे के होने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती, लेकिन कुछ पढ़े लिखे परिवार जो अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, सभी नहीं के सामान्य एजुकेशन, उनकी हाई एजुकेशन होने के बाद में भी वो भी इस तरह के कृत्यों में लिप्त पाए जाते हैं। और एक माता कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को चोट लगने पर सबसे पहले दर्द से कराह उठती है। ऐसे माहौल में एक माँ खुद अपने बच्चे को ले जाती है किसी दाई के पास और कहती है कि आप दाग दीजिए, बच्चा सही हो जाना चाहिए। और 51 जगह अगरबत्ती से एक बच्चे को दागा जाता है उसकी आंखों के सामने। क्या माँ का कलेजा छलनी नहीं होता है? नहीं, माँ को भी ऐसा, माँ को तो ये पूरा विश्वास है ना, अगर वो इस तरीके के उसको नहीं पता कि अगर बच्चे को गर्म सरिया लगाया जाएगा तो उसको तो अनुभूति है ना इस चीज की कि अगर ये गर्म सरिया लगेगा तो मेरे बच्चे को कितना दर्द होगा। लेकिन वो अंधविश्वास में इतनी जकड़ी हुई है कि वो सोच ही नहीं कि भले उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक इंजेक्शन देगा और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो उसको समझ ही नहीं पा रही, वो तो उसको एक डॉक्टर की और एक बहुत बड़े मतलब समझो कि जैसे भगवान उसके लिए वो व्यक्ति जो उसके ऊपर हाथ रख देगा
चाहे वो सरिये के रूप में हो, और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके अंदर तो ये मान्यताएं बनी हुई है ना, इसलिए वो अपने बच्चे को ऐसी जगहों पे लेके जा रही है। तो पहले सुधार की जरूरत तो उन ऐसी माताओं और ऐसे लोगों के बीच में एक निर्मूलन करने की जरूरत है ना, कि वो कैसे अंधविश्वास से बचें और कैसे इसका प्रचार प्रसार हो कि ये सब गलत है, और कैसे ये जगह बन रही है कि जहाँ ऐसे लोग ऐसे बच्चों को ले भी जा पा रहे हैं। ऐसे तांत्रिक और ऐसे बाबा क्यों ऐसे प्रचारित हो रहे हैं, हमें यहाँ भी तो ध्यान देने की जरूरत है। पहली बारी तो उस बाबा या उस जगह ये नहीं हुआ होगा, ये घटनाएं तो निरंतर चल रही होंगी। वो तो 51 बार उस बच्चे को दागा गया और वो बच्चे की मृत्यु हो गई, तो ये किस्सा यहाँ तक इतनी बात बढ़ी, और आज आप इसको अपने टीवी चैनल के माध्यम से कम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माधुरी शर्मा जी, आपके पास पुनः आऊंगी मैं, उसके पहले हमारे ब्यूरो हेड लुकमान अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लुकमान जी, क्या मामला है, और ये पहला मामला तो नहीं है, ऐसे कई और मामले भी सामने आए हुए होंगे? जी मैडम, ये पहला मामला नहीं है। एक्चुअल में जो शहडोल जिला है वो आदिवासी जिला है, और काफी एरिया में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको पूरी तरह इस तरह से विश्वास रहता है जी कि ये दागने से पेट में या कहीं दर्द होता है या कोई बीमारी होती है, तो उनको पूरी तरह विश्वास है कि दागने के बाद हमारा परिजन स्वस्थ हो जाएगा या हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा जी। ये क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अभी प्रकाश में आया है, जैसे 4 केस हो गए शहडोल में, चार मृत्यु हो गई है जी, लेकिन ये 4 नहीं है, ये 4000 है जी, क्योंकि ये 4 केस प्रकाश में आए हैं। बिल्कुल लुकमान जी, सही कहा आपने कि ये 4 केस नहीं है, 4000 केस है। लुकमान जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? मैं पूरी बात अपनी बताना चाह रहा हूँ आपसे। एक्चुअल में ये आदिवासी बेल्ट है, जैसा मैंने कहा आपसे, यहाँ पे बहुत पुरानी परंपरा है दागने की। यहाँ पे जो 50 साल 60 साल 70 साल तक के भी लोग हैं, उनको भी बचपन में दागा गया। आप उनके मतलब शरीर में कई जगह, जैसा मैंने देखा खुद कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो लोग दागने पे विश्वास करते हैं। अब कार्रवाई की बात आप कर रही है, जैसा कि कार्रवाई कोई यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो भी योजनाएं शासन और प्रशासन की है वो सिर्फ कागज में है। और शहरी क्षेत्र में एक कमरे में बैठ के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित या कोई अन्य विभाग है जो इस तरह की योजना बीच बीच में चलाते रहते हैं, ये सिर्फ शहर तक ही सीमित है। और ये इसमें सबसे बड़ी कमी है जागरूकता की। एक्चुअल में जहाँ आदिवासी रहते हैं वहां पर कोई ऐसा शासकीय कर्मचारी जाकर जागरूक नहीं करता, लोगों को ये नहीं बताता कि ये गलत है और इससे इन्फेक्शन होगा या तकलीफ होगी मरीज को या उनके परिजन को। बिल्कुल, सारी योजनाएं सिर्फ ऑफिस तक हैं, और ये शहरी क्षेत्र में हॉस्पिटल में या एक सेमिनार कर लिए शहर में, 150 लोगों को बुला लिए, आपस में बैठे और जो अपना विचार है एक दूसरे को बताए, जो ऑलरेडी पहले से जागरूक है। ऐसा कोई भी आदमी इनके बीच में शामिल नहीं होता है जिसको जागरूक करने की जरूरत है। इस सब में जागरूकता शिविर चलाना चाहिए गाँव गाँव जाके, जहाँ लोग जागरूक नहीं है। हमारे जैसे 4-10 पत्रकारों को बुला लिए, गस्टेड ऑफिसर आ गए, स्वास्थ्य विभाग के लोग आ गए, और एक मीटिंग हॉल में मीटिंग कर ली और हो गया खाना पूर्ति, और करोड़ों रुपया शासन के खत्म हो गए प्रचार प्रसार में। जो धरातल पे होना चाहिए जागरूकता, वो उसकी कमी है। बिल्कुल, ये आज से नहीं है, ये पिछले 100 साल 50 साल से चल रहा है। हमारे क्षेत्र में 80 साल 90 साल के लोग मिलेंगे, उनके भी पेट में दागने के दाग मिलेंगे, मैंने अपने आंखों से देखा है। बिल्कुल बिल्कुल लुकमान जी, सही कहा कि जागरूकता की कमी है। माधुरी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि हमारे ब्यूरो हेड का कहना है कि जागरूकता की कमी है, लेकिन क्या इतनी ज्यादा कमी है कि अपने बच्चे को ही मौत के मुंह में भेज दिया जाए? इतनी ज्यादा जागरूकता की कमी है? देखिए, शिक्षा जो है वो वही जागरूकता में कमी है। जैसे उन्होंने बताया कि शहडोल के मतलब आदिवासी क्षेत्र का ये किस्सा है ना, तो आदिवासियों को आज की अगर मैं बात करूं, मैं ऐसे एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो कि मैं अधिकतर गांव में और इस तरीके के लोगों के बीच में जाती हूं, वहां आजकल हर गांव में कोई ना कोई ऐसे बाबा, ऐसे उनका सत्संग चल रहा होगा बड़े धार्मिक रूप से और बड़े गाने बजाने के साथ में, कि उन लोगों को इतना वहां मजा आ रहा होता है कि जैसे ये बात कर रहे हैं ना कि वहां अवेयरनेस कैंप लगा जाए, अवेयरनेस कैंप में लोग आना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां जो बाबाओं के वो चल रहे हैं, वहां पे उनको खाना पीना भी मिल रहा है और बड़ा उनका वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक और ये यहाँ पे उनकी भी हमें मंशा अच्छी नहीं दिखती है। अगर इस तरीके का हर गांव में इस तरीके के बाबा दादाओं का प्रचार प्रसार और इसमें लोगों को लिप्त रखा जाएगा, तो ना तो उन्हें कभी लगेगा कि हम बिना पढ़े लिखे हैं, ना उनको लगेगा कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे आने के लिए, पहले लोगों को अवेयर करने के लिए, वो अपनी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं होते। बिल्कुल, उन्हें उन्हीं बातों में इंटरेस्ट आता है जो कि उनको सुनाया जा रहा है।
तो हमें ऐसी जगहों में कम से कम जो बाबा दादा और जिस जो तांत्रिक वांत्रिक जो इस समय बैठे, सबको पता है, पहले हम क्यों ना उनको हटाने का और उसको ये सब प्रचारित करने का झूठा जो वो कर रहे हैं इसको दूर किया जाए। इन्हीं लोगों की वजह से तो वो लोग और ज्यादा इस तरह की चीजों में लिप्त होते जा रहे हैं, अंधविश्वासों में। तो इस पर कार्य करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कार्य करने की जरूरत है। और जैसा कि ब्यूरो हेड लुकमान अली जी ने कहा कि धरातल पर जो योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए, आम जनता के लिए चलाई जा रही है, उन्हें धरातल पर उतारने की जरूरत है और जागरूकता फैलाने की जरूरत है, तभी शायद इस तरह की चीजें रुक सकती है। लुकमान जी, एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर आपसे कि कई बच्चों की मौत हो चुकी है, जैसा कि आपने कहा भी कि 4 बच्चे नहीं 4000 बच्चे ऐसे होंगे जो मामले प्रकाश में आए ही नहीं। कई माता पिता ने खुद ही इस मामले को दबा दिया कि ठीक है, मौत हो गई है, इलाज के दौरान मौत हो गई है या फिर बीमारी से मौत हो गई है, चाहे वो बच्चे दागने से मरे हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जो मामले सामने आए हैं उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है क्या? देखिए, जिस तरह से अभी पिछली मौत हुई थी उस समय जिला कलेक्टर की तरफ से वॉल पेंटिंग कराई गई थी गाँव में, जहाँ पे ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, कि दागना एक अपराध है और उससे ये जुर्माना है इतना और इतनी सजा है, ये राइटिंग कराई गई थी दीवालों में जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं है, ये वही आदमी पढ़ेगा इसको जो पढ़ा लिखा है। और सबसे बड़ी कमी इसी बात की है कि गांव में जो वास्तव में पहाड़ों में रहते हैं या दूर दराज लोग एरिया में रहते हैं आदिवासी, ये उनके यहाँ एक अंधविश्वास बहुत तेज है कि दागने से बीमारी ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो वो सबसे पहले, चाहे उनका बच्चा हो, भाई हो, परिवार का कोई भी मेंबर हो, तो वो किसी पुराने आदमी से या बुजुर्ग से इस बात को करवाते हैं कि इसके दागने से ये हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ये बड़ा अंधविश्वास है और ये जल्दी आसानी से हटेगा नहीं। इसमें बहुत बड़ा अभियान चलाकर जागरूक कराना पड़ेगा और जागरूकता ही इसका इलाज है, या इससे मुक्ति है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ और है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जागरूकता की सबसे ज्यादा कमी है। माधुरी शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। जैसे कि लुकमान जी ने कहा है कि प्रशासन ने कार्रवाई की है, दीवारों पर लिखवा दिया गया है मात्र, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लगता है कि प्रशासन ने मात्र यहाँ खाना पूर्ति की है? नहीं, खाना पूर्ति नहीं की, शासन ने अपना काम किया है जो उनको दिया गया कि दीवारों पे लिखवा दो। लेकिन दीवारों पे जहाँ लिखवाया जा रहा है वहाँ के लोग उसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया कि आखिर हमारे लिखवाने का जो पैसा जो हमने खर्च किया वो क्या उसका कोई प्रतिक्रिया वहां से आ रही है क्या अंधविश्वास कम हुआ? ये नहीं, उनको वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं वहाँ के लोग, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उन्हें तो वो रंग बिरंगी एक चित्रकारी जैसी दीवार दिख रही है ना। तो ये एक तो चीज हो गई। दूसरा, मतलब जो भी कार्य जैसे जो है, असल में ना ईश्वर, देव, परमात्मा, गॉड, अल्लाह को मानना दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है जी। वो अपना अलग अलग सबका जो, इस पर सबको देखो अच्छी तरीके से इसके निर्मूलन के लिए काम करने की जरूरत है। अब अगर कहें अंधविश्वास की अगर बात करें तो ये पढ़े लिखों में भी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र में, आप बताओ शहरी क्षेत्र में भी अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो गाड़ी खड़ी रोक लेंगे बीच में, चाहे पीछे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ब्रेक लगा देंगे। मतलब ये ऐसी घटनाएं अपन देखते हैं। भैया मासिक दर में महिला को तो शहरी क्षेत्र में भी उसको अपवित्र और अशुद्ध मानते हैं, है ना। छींक आ गई तो अभी घर से नहीं निकलना है। मैंने ऐसे परिवार देखे कि उनकी फ्लाइट तक मिस हो गई क्योंकि उनको 10 मिनट पहले घर पे इंतजार करना पड़ा, मालूम पड़ा कि उनको समय पर गाड़ी नहीं मिल पाई, फ्लाइट नहीं मिल पाई और उनकी वो तो, मतलब शहरी क्षेत्रों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। पर यह है कि अगर वास्तव में शासन और जो भी समाज सेवी है और समाज का भी ये दायित्व है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने क्षेत्र में अगर सब इसको एक बहुत गंभीरता से ले ले कि नहीं, हमें इसको अंधविश्वास को दूर कर लोगों के बीच से हटाना है, उनके अंदर सही भावना को लाना है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस पर काम किया जा सकता है और उसमें हमें सफलता भी मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर काम किया जा सकता है, उस पर सफलता भी मिलेगी। केवल जागरूकता की कमी है, जब जागरूक किया जाएगा तो धीरे धीरे ही सही बदलाव आएगा। लुकमान अली जी, माधुरी शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मासूम बच्ची अंधविश्वास और कुप्रथा की भेंट चढ़ चुकी है। मासूम को गर्म हंसिये से 51 बार दागा गया और इलाज के दौरान उस मासूम की मौत हो गई। ऐसा एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले, कुछ मामले हैं जो छप जाते हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं। प्रशासन ने दीवारों पर लिखकर खानापूर्ति कर दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, जिनकी वजह से बच्चों की मौत हुई उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाकी जो बचे हुए ऐसे मामले हैं वो कब सामने आते हैं और उन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।